साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज का विषय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि स्पेशल एजुकेशन कोर्स क्या होता है जिसके द्वारा हम स्पेशल एजुकेटर बनते हैं। कई सारे मेरे पास प्रश्न आए कि सर हम स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं या फिर स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं वो क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, कौन से ऐसे कोर्स होते हैं। हालांकि ये हम सबको पता होता है कि एक स्पेशल बीएड होता है, उसके थ्रू हम 6 to 12 तक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे कम क्लास ग्रुप वाले बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, कौन सी ऐसी डिग्री हो जिसके द्वारा हम स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं, ये आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी के ऊपर पूरी आज की हमारी वीडियो होने वाली है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और इस कोर्स के बाद हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस कोर्स में अभी कंपटीशन के नाम पे बहुत कम कैंडिडेट हैं। आगे आने वाले समय में जैसे धीरे धीरे हम देखते हैं, आज के टाइम में बीटीसी और बीएड वाले तमाम कैंडिडेट इकट्ठे हो गए हैं और भर्ती जब आती है तो लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ते हैं। लेकिन अभी इस वाली फील्ड में कंपटीशन उतना नहीं है जितना इन फील्ड्स में है। तो शुरू से हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे ये कोर्स क्या होता है। तो इस कोर्स का नाम है दोस्तों डीएड, स्पेशल एजुकेटर क्लास 1 to 5th। और अगर हम बात करें प्ले ग्रुप का तो उसमें भी डीएड कोर्स काउंट होता है। डीएड कोर्स के द्वारा आप प्ले ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। अब बात आती है कैसे करें। तो दोस्तों पूरे भारतवर्ष में इस कोर्स को कराने वाली जो बॉडी है उसका नाम है आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। कैसे करते हैं, तो आरसीआई की वेबसाइट पे आपको इसका फॉर्म फिल करना होता है। जैसे हम लोग बीटीसी के फॉर्म फिल करते हैं, बीटीसी यानी कि डीएलएड का जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं, या बीएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम हम फॉर्म फिल करते हैं, इसी तरीके से सेम टू सेम आरसीआई की वेबसाइट पे हमको स्पेशल एजुकेटर का फॉर्म फिल करना है। अब वहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं, डीएड करना चाह रहे हैं या तमाम तरीके की कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज केवल बात करने वाले हैं प्ले ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के। अगर आपको स्पेशल एजुकेटर बनना है तो उसके लिए डीएड कोर्स कैसे करें। सबसे पहले आपने आरसीआई की वेबसाइट पे फॉर्म भर दिया डीएड का। फॉर्म भरने के बाद फिर आपको मिलती है काउंसलिंग की डेट्स। काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग जब आपकी स्टार्ट होगी तो आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आएगा और आपके पास मेल भी आएगा जो अपने फॉर्म में फिल करा होगा। फॉर्म कोई खास फॉर्म नहीं होता, स्पेशल आपको अपनी ये 12th के बाद का कोर्स है तो आपको 12th तक की सारी डिटेल भरनी है। आपकी 10th की पूछेगा, 12th की पूछेगा, आधार के हिसाब से मदर्स नेम, फादर्स नेम, फोटोग्राफ, साइन और एक नॉर्मल सी 500 रुपये की फ़ीस। इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई। काउंसलिंग में आपके पास मैसेज आ गया कि आपकी काउंसलिंग इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है। उस काउंसलिंग में स्पेशली आपको करना क्या होता है, जब आपने फॉर्म फिल किया होता है तो आपसे फॉर्म फिल करते टाइम आपकी प्रेफरेंस पे कॉलेज पूछता है। जैसे आप जिस भी स्टेट के हैं, जिस भी शहर के हैं, आपने वही फिल करेंगे, वहीं से आप कोर्स करना चाहेंगे। फिर जब काउंसलिंग होगी तो वहाँ से आपके पास कॉल आएगी कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और आपने पहले नंबर पे हमारा कॉलेज भरा था तो ये आपको मिल रहा है, क्या आप सीट लॉक करना चाहते हैं, इस टाइप से। अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो आप हाँ कह देंगे और वहाँ पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी जमा कर देंगे और वहाँ पे कुछ भी अमाउंट जो होगा वो आपसे रजिस्ट्रेशन के तौर पे ले लेंगे। वो इसलिए लेंगे ताकि उनकी सीट ख़राब ना जाए। आपने कुछ अमाउंट दे दिया तो उनको कंफर्म हो गया कि अब आप एडमिशन लेंगे और इस तरीके से आपने फ़ीस जमा कर दी। अब बात करते हैं फ़ीस कितनी होती है, कोर्स की ड्यूरिंग क्या होती है। तो दोस्तों ये कोर्स 12th के बाद का होता है, 2 साल इसका ड्यूरेशन होता है और फीस इसकी देखिए वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। अगर मैं बिल्कुल एक्चुअल बात करूं गवर्नमेंट फ़ीस की तो वो 2 साल की 40,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से आप करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपसे करीब करीब 90,000 रुपये फ़ीस बताता है और 80-75 ऐसे ही आपकी फ़ीस में हो जाता है 2 साल का। सुविधा के लिए प्राइवेट कॉलेज आपको एक सुविधा देते हैं कि आप फ़ीस को इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं। जैसे आप मानिए आपकी 80,000 फ़ीस है तो फर्स्ट ईयर की 40, सेकेंड ईयर की 40। अब जो फर्स्ट ईयर की 40 है उसे आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं 10,000, 10,000, 10,000 इस टाइप से। जैसे आपको ईजी हो उस टाइप से आप फीस दे सकते हैं। सिलेबस इसका ईजी होता है। एडमिशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है आप कौन सी वाली
स्ट्रीम से करना चाहते हैं, मतलब इसमें 4-5 स्ट्रीम्स होती हैं। स्ट्रीम्स का मतलब हो गया ब्रांचेस, आप कौन सी ब्रांच से स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं। HI यानी कि अगर किसी बच्चे में हियरिंग की दिक्कत है, आँखों की दिक्कत है तो उसके बन सकते हैं, बोलने में बच्चे की दिक्कत है तो उसकी कर सकते हैं कोर्स, या ओवरऑल बॉडी में बच्चे की दिक्कत है तो आप उस टाइप का कोर्स करना चाहते हैं। आप किस टाइप का एजुकेटर बनना चाहते हैं वो आपको चूज़ करना है, और वही ब्रांच से आपका 2 साल का D.Ed कोर्स कंप्लीट होगा। तो इसके बाद अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या आ जाती है कोर्स करने के बाद, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी तो फ़िलहाल प्रदेशों में बहुत टाइम से नहीं आई है। जो भी काम कर रहे हैं संविदा पे कर रहे हैं, और जो पहले लगे थे वो गवर्नमेंट लगे थे। लेकिन अभी हाल ही में मैं आपको एक केस बताता हूँ, करीब 4 से 5 हज़ार बच्चे थे जिन्होंने केस डाला था कोर्ट में कि स्पेशल एजुकेशन वाले हम लोग हैं और हमें बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं मिली है और हम संविदा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम संविदा पे काम कर रहे हैं और हमें इतने टाइम से गवर्नमेंट जॉब भी नहीं निकाल रही है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, या तो वैकेंसी निकालिए वरना हमें परमानेंट कीजिए। तो केवल उन्हीं 4-5 हज़ार लोगों को कोर्ट ने परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दिया, जबकि वो मात्र संविदा पे काम करते हुए उनको 2 या 3 साल हुए थे और सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। ये कितना बड़ा बेनिफिट मिला, ना कोई एग्ज़ाम देना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, और डायरेक्ट वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। और इसके बाद अभी हर प्रदेश में ऐलान हुआ है कि जहाँ पे भी सरकारी स्कूल हैं उसी के पास में दिशा विद्यालय, पाटनी विद्यालय, इस टाइप से कई सारे नाम दिए गए हैं स्पेशल स्कूल्स को, तो वो खोले जाएंगे और वहाँ पे टीचरों को रखा जाएगा। स्पेशल एजुकेटर की हर जगह ज़रूरत होती है। अब आप मानिए सपोज़ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन पाए, तो अब आप सोचिए कि अगर आप कोई नॉर्मल सब्जेक्ट किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, 10th को, 12th को, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो महीने की फ़ीस क्या होती है? 1000, 2000, 3000 इतनी होती है। अब यहीं पे अगर आप स्पेशल एजुकेटर होते हैं और आप किसी इस टाइप के बच्चे को डील करने उसके घर पे जाते हैं, तो 1 घंटा 1.5 घंटा इसकी जो फ़ीस होती है वो बहुत अच्छी फ़ीस होती है, 8000, 10,000 ऐसे करके फ़ीस होती है। तो इस टाइप से आपको होम ट्यूशन देने में भी स्पेशल एजुकेटर में काफ़ी बेनिफिट है, एक अच्छी सैलरी पैकेज होता है। और प्राइवेट में भी अगर आप कहीं करते हैं तो नॉर्मल टीचर के अकॉर्डिंग स्पेशल एजुकेटर की सैलरी ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप में काबिलियत ज़्यादा होती है। आप ऐसे बच्चों को हैंडल करते हैं जिनको समाज नहीं समझ पाता। तो स्पेशल एजुकेटर में कंपटीशन कम है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। अब इसमें कोई भी आपका प्रश्न हो, कुछ और जानना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। और आज के लिए इतना ही। कोई और डाउट्स अगर आपको लगता भी है इसमें कुछ और, तो वो मैं नई वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा। बाकी मुझे लगता है मैंने कंप्लीट कोर्स बता दिया है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।